हेलो एवरीवन। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बोला था कि आप सिर्फ ईएसआईसी फार्मासिस्ट को देख के तैयारी ना करें, क्योंकि ईएसआईसी के बाद भी सीरियली बहुत वैकेंसी आई हुई हैं, जैसे कि एम्स की हो गई, उसके बाद एसजीपीजीआई हो गया, सफदरजंग हो गया। तो बहुत सारी वैकेंसी मतलब लाइन में है। आप सिर्फ ईएसआईसी का सोच के ना करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ईएसआईसी में हुआ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ईएसआईसी में नहीं हुआ फिर भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, और उन्हीं अपॉर्चुनिटी की लाइन में एक और वैकेंसी जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है वो ईएसआईसी फार्मासिस्ट की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर कितना मैसिव वैकेंसी आ रही है 981 2023 में। ये ऑल दो एक मेमोरेंडम है, ये प्रपोज ड्राफ्ट है, बट इस पे इम्प्लीमेंट डेफिनेटली होगा। तो ये इन्हें भेज दिया है और कंफर्म है कि 2024 से पहले ये आ जाएगा। 24 के इलेक्शन से पहले आना ही है सेंट्रल के, क्योंकि जब भी तो वो बता पाएंगे कि हाँ हमने इतनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली हुई हैं। तो एक तो ये है ईएसआईसी में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या प्रॉब्लम है। एक जो प्रॉब्लम वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे कि बी फॉर्म और डी फॉर्म वाले एलिजिबल हैं कि सिर्फ बी फॉर्म वाले एलिजिबल हैं, देखते हैं। और दूसरा है एम्स जोधपुर, जहाँ पर भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू रखिए। यहाँ पर देखिए एम्स फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ग्रेड पे 2800, ये भी लगभग 27 वैकेंसी यहाँ पर आने वाली हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये मैंने ओपन किया हुआ है नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक प्रपोज्ड है, प्रपोज ड्राफ्ट है रिक्रूटमेंट का। तो ये देखिए वैकेंसी 981 वैकेंसी है। एक जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ वो ये है कि बिटवीन 18 to 27, मतलब 18, मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 27 है। यदि हम कंपेयर करें प्रीवियस रिक्रूटमेंट तो वहाँ पर क्या है कि वो 32 एज थी। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि अभी मतलब 27 से 28 में चले जाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए क्या कर सकते हैं आप, इससे अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक मेल आईडी दी हुई है, इसमें अपनी क्वेरी एक उनको सेंड कर सकते हैं और अपना प्रीवियस रेफरेंस भी दे सकते हैं। और जो भी ग्रेजुएशन की जॉब होती हैं उनमें आप बता सकते हैं कि ये 30 से 32 के बीच में होती हैं, तो उस केस में वो कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक बार उनको मेल करें। जिनका एज 27 से कम है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसको प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जो कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यू फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन होता है। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, एससी के लिए और एसटी के लिए आई थिंक 5 साल का होता है। तो ये भी आराम से उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। बट जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको प्रॉब्लम आएगी, तो उनसे मैं बोलूँगा कि आप उनको एक बार मेल करिए। अब दूसरा है कि देखते हैं कि ये बी फॉर्म को एलिजिबल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो डिग्री इन फार्मेसी सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट डिजर्टेशन। तो ये तो चलिए बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों ही एलिजिबल हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ये भी अच्छा है कि जो ग्रेजुएट होने वाले हैं या जो ग्रेजुएट इस साल हुए हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनने बहुत पढ़ा हुआ है, लगभग 4 साल से पढ़ते ही आए हैं। तो उनको एक काम करा के रखना है, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है फार्मासिस्ट का वो करा लें। यदि वो आप करा लेंगे तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेशर्स के लिए मैं कहूँगा कि आप एक काम करा के रख लें, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरा एम्स में देखते हैं हम। ये देखिए आप एम्स जोधपुर, ये ऑल दो बहुत पहले आई हुई है, जून में आई हुई है, लेकिन इसका भी नोटिफिकेशन या फॉर्म ओपन जल्दी हो जाएंगे। आई थिंक जो स्टेट इलेक्शन है उसके बाद ओपनिंग हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो ये मान के चलिए आपको 2024 के इलेक्शन से पहले उनको ओपन करना ही पड़ेगा। रिक्रूटमेंट जितनी भी है वो 2024 से पहले हो जानी है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। इसमें लैब टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड, तो ऐसे फार्मा केमिस्ट की भी है जहाँ पर एक फार्मासिस्ट एलिजिबल होगा, लेकिन एक ही पोस्ट है। और ये फार्मासिस्ट की है जो कि 27 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज देखें हम तो अनरिजर्व की 13 है, ओबीसी की 7 है, एससी की 4 है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 2 है। 1 सीट इसमें फिजिकली हैंडीकैप के लिए रिजर्व है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इसमें सिर्फ डिप्लोमा वालों को ही एलिजिबल किया है उन्हें, एक मतलब बी फॉर्म वाले एलिजिबल नहीं हो सकते। तो यदि आपको बी फॉर्म वालों को थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हैं, एम्स जोधपुर को मेल करें प्लस आप क्या उसमें अटैच करें जो एम्स दिल्ली की रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर उन्हें मेंशन किया हुआ है कि डिग्री इन फार्मेसी डिज़ायरेबल में करके उन्हें लिखा हुआ है, तो वो आप कोट कर दें कि जब दिल्ली
एलिजिबल कर रहा है बी फॉर्म को, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके एक मेल उनको अभी डालिए जब तक कि वैकेंसी के फॉर्म ओपन नहीं हो जाते। ओपन होने के बाद उतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन अभी से आप बहुत बल्क में जब उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी या फिर मेल जाएगा तो उनको इसको देखना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो पाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको ठीक ठाक लगा हो। तो हम देखेंगे आगे इसमें, और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।